दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, चयनित बीएड को लेकर। और दोस्तों विपक्ष चर्चा को लेकर, खैनी वाले चर्चा को तो आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को इतना शेयर करें कि सभी लोगों को ये रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों हम इस वीडियो में सिर्फ आपके जो सवाल आते हैं कमेंट बॉक्स में, इतने सारे सवाल आते हैं, उन्हीं को नोट आउट करके रखा है और दोस्तों उसी पर हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो में आपको ऑर्डर पर चर्चा हो रही है, चयनित बीएड को लेकर चर्चा हो गई। और दोस्तों बिहार में होने वाले 22,000 शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होगा या ऐसा ही उत्तर प्रदेश में होगा, इन तमाम सवालों पर आज अटकलें लगाने वाले हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहला सवाल आपका ले लेते हैं दोस्तों आकाश पटेल की याचिका क्या है। दोस्तों आकाश पटेल की याचिका उन्नत शिक्षक भर्ती चल रही थी, उस टाइम विपक्ष के द्वारा डाली गई थी, लेकिन वहां पर जो है सुनवाई नहीं देखने को मिली। जज साहब ने एक तरह से वहां सुनवाई नहीं की थी। लेकिन दोस्तों आज फिर जो है मुर्दे फिर से उखड़ कर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, मुर्दे फिर से उखड़ कर आ रहे हैं। उखड़ कौन रहा है उनको? जब से 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर आया है बीएड को बाहर करने को लेकर। तो दोस्तों वही चीज़ यहाँ पर लेकर आई है। और दोस्तों आकाश पटेल की याचिका पर जोरदार तैयारियां चल रही हैं। बीएड की तरफ से ले लीजिए या रिजवान चाचा को तरफ से ले लीजिए, उनके ऑडियो भी आप लोगों ने सुने होंगे। लेकिन दोस्तों हर एक रणनीति अपने प्रबल दावेदार करता है। अब दोस्तों बात करेंगे क्या आकाश पटेल की याचिका से कुछ असर पड़ेगा। तो जी हाँ बिल्कुल, अगर आपके अगेंस्ट सुनवाई होती है, आपके अगेंस्ट फैसला जाता है, अगर आपके अगेंस्ट कोई भी प्लस पॉइंट का आता तो दोस्तों बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए दोस्तों बीएड की तरफ से भी जोरदार वकीलों की फौज यहाँ पर खड़ी करी आ रही है। सहयोग चलता रहा है इस जिससे कि लेकर 14 तारीख, आज दोस्तों 12 तारीख हो गई, अब 14 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, जिससे आप सभी को एक बड़ी सुनवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों एक बात करते हैं, जो सुनवाई हुई थी 11 अगस्त को, माफ़ कीजिएगा 11 दिसंबर को सुनवाई हुई थी, उसका ऑर्डर और दोस्तों वो किसके पक्ष में थी। दोस्तों देखिए, जब हमने बीएड के चयनित जो थे, बीएड की तरफ थे, बीएड लीगल टीम थी, उनकी बात सुनी गई तो दोस्तों निकल कर आया कि मामला बीएड के पक्ष में रहा। लेकिन दोस्तों जब चर्चा की बात सुनी गई तो चर्चा क्या बोले कि फैसला उनके पक्ष में आया है और जब साहब ने कुछ और कहा। तो दोस्तों दो बातें निकल आती हैं। इसकी अटकलें कब लगेंगी? इसकी अटकलें जब लगेंगी जब उस चीज़ का ऑर्डर अपलोड हो जाएगा और सारी चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो दोस्तों उसका ऑर्डर आज देर रात भी अपलोड हो सकता है, किसी भी समय अपलोड हो सकता है। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो विस्तार से जानकारी मिलेगी। दोस्तों इतनी हम मेहनत करते हैं, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, नीचे कर बेल आइकन भी दबा देना। और कोई भी कमेंट अगर हमारा वीडियो में अच्छा लगता हो, नहीं लगता हो, देखिए दो पार्टी है दोस्तों, वीडियो किसी के अगर पक्ष में होती है, किसी के विपक्ष में होती है, तो दोस्तों बुरा तो लगता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम रियल ऑथेंटिक जानकारी नहीं देते, चाहे किसी पक्ष में हो किसी पक्ष में, इनमें इससे कोई मैटर नहीं है। हम किसी का पक्षपात नहीं करते, चाहे वो बीटीसी हो या शिक्षा मित्र हो या डीएलएड हो या फिर बिहार की हो गई या फिर बीएड चयनित हो गए। दोस्तों हमें किसी से कोई बैर नहीं है, इसलिए दोस्तों हम अपने चैनल पर जो वही दिखाते हैं जो सच होता है। अब दोस्तों बात करेंगे क्या होता है शिक्षक भर्ती का, जो चयनित बीएड हैं उनका ब्रिज कोर्स आखिर कब तक होगा। दोस्तों ब्रिज कोर्स कराना अब आपके हाथों में है, क्योंकि दोस्तों आगे आपकी ठंडों की छुट्टियाँ पड़ने जा रही हैं और दोस्तों आप कह जाते हैं कि सरकार आपके पक्ष में ब्रिज कोर्स कराएगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बिल्कुल हाथ पे हाथ धरते हुए बैठे रहेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आपको निकलना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, जिससे कि सरकार आपकी सुने। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, तो ट्विटर हैंडल के माध्यम से कोई ट्वीट भी कर सकते हैं कि भाई ब्रिज कोर्स कराओ, वी वांट ब्रिज कोर्स, वी वांट, लेकिन कुछ भी आप लोग ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर मामला हाथ से फैलता है, हाँ वीक पॉइंट आपका क्या है? ब्रिज कोर्स आपका वीक पॉइंट है दोस्तों, ब्रिज कोर्स बहुत ही वीक पॉइंट है। आप बिल्कुल इस बात को नोट कर लें। अगर ब्रिज कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है तो दोस्तों आदि की समस्या जो आपकी सॉल्व हो जाएगी और दोस्तों कोई भी किसी नकारात्मक शक्ति जो है आप पर कभी इफेक्ट नहीं डालेगी। इसलिए दोस्तों ब्रिज कोर्स पर बहुत बात रही। देखिए दोस्तों चयनित बीएड हैं, क्योंकि एनसीटी गाइडलाइन जब जारी हुई थी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि चयनित बीएड शिक्षकों को 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना होगा और लगभग 3 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आपका ब्रिज कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो आपकी योग्यता को दर्शाता है। क्योंकि दोस्तों वही एक कड़ी थी, बीच की कड़ी जो थी, जो आपको प्राथमिक यानी 1 to 5 से जो बीएड को जोड़ती थी, दोस्तों वही चीज़ आपकी कंप्लीट नहीं हुई। इस पर जो विपक्ष बार बार कर रहा है और इसी को लेकर देखिए कोर्ट में बात होगी 14 तारीख को। आप देख लेना, विपक्ष इसी चीज़ को बेस पॉइंट बनाएगा और आपको वीक करेगा। इस दोस्तों इस चीज़ को वीक ना होने दें, ठीक है। सरकार को इस चीज़ के बारे में बताएं कि भाई हमारा ब्रिज कोर्स रह गया है।
सरकार कैसे ना कैसे करके वो ब्रिज कोर्स आपका कराएगी, कैसे भी करके कराएगी, लेकिन आप आवाज़ तो उठाइए। आवाज़ जब उठाएंगे तभी तो चीज़ सुनी जाएगी। अब आप लोग सो रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं आराम से, तो ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो है, प्रश्न चिन्ह है। देखिए बिहार में 22,000 जो शिक्षक थे चयनित 2021 से नौकरी कर रहे थे, उनको एक झटके से हाई कोर्ट ने इस तर्ज को कहकर बाहर कर दिया कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 41A, तो दोस्तों उसको हम सम्मान करेंगे, यानी उसका ऑर्डर है तो हम उसको फॉलो करेंगे। देखिए वहाँ पर चीज़ें घुमा फिरा के पहुँची गई थी, वही चीज़ को सही करने के लिए आप वकीलों की फ़ौज खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि चलो भविष्य में जो भर्तियाँ आएंगी उसकी बात अलग है। ठीक है, उसकी बात अलग है कि कोई बात नहीं, भर्तियाँ आएंगी, दोस्तों भर्तियाँ आएंगी और उसमें प्राथमिक शिक्षा में चलो BEd नहीं एलिजिबल होगा। लेकिन दोस्तों अब ये देखिए कि जैसे अब जो वैकेंसी चयन पा गए हैं BEd के शिक्षक, उनको बाहर कराया, ये सरासर गलत बात है। देखिए किसी के आगे तुम खाना परोस दो, उसके बाद तुम थाली छीन लो, ये कहाँ का न्याय है। देखिए सरकार गलतियाँ करती हैं, भुगतना पड़ता है अभ्यर्थियों को, छात्रों को। और देखिए इससे ही शिक्षा मित्रों के साथ हुआ। दोस्तों अब कमेंट बॉक्स में देखता हूँ कि ऐसा कहते हैं आप शिक्षा मित्रों के बारे में नहीं बोलते। देखिए दोस्तों, वहाँ शिक्षा मित्रों की गलती नहीं थी, सरकार की गलती। सरकार ने डायरेक्ट उनको समायोजन कर दिया। अगर सरकार उनकी एक परीक्षा करा लेती, जो परीक्षा क्वालिफाई करता वो भी टीचर बन जाता, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसकी चीज़ की ऑब्जेक्शन नहीं करता। लेकिन दोस्तों वहाँ भी ये डायरेक्शन वाली चीज़ देखने को मिली। अब दोस्तों ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों सरकार तो गलती कर बैठ जाती है, लेकिन देखो भुगता किसने, 1 लाख तमाम जो शिक्षा मित्र थे उन्होंने भुगता। ठीक है, उतना उन्होंने भुगतान किया। लेकिन दोस्तों उसके बेस पर आपको 2 वैकेंसी देखने को मिली, 68,500 में BEd नहीं था। ठीक है, वैकेंसी में BEd नहीं था तो कोई बवाल ही नहीं हुआ, BEd भर्ती हुआ आसान हो गया। लेकिन 69 शिक्षक भर्ती आई, तब देखिए किसी ने मांग भी नहीं कि हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती करो, लेकिन सरकार ने खुद ही प्राथमिक में BEd को एलिजिबल कर दिया। ये देखिए यहाँ पर ये एक राजनीति वाला चीज़ खेल गए। ठीक है, तुरंत अलाउ कर दिया। अब इसमें BEd की गलती भी नहीं है कि भाई BEd भी नहीं मांग कर रहा था कि हमें प्राथमिक भर्ती करो। ठीक है, एक गजट जारी होता है, गजट के बाद में वही पता चलता है कि भाई BEd चयनित BEd को वो सब माफ़ कीजिएगा कि BEd को प्राथमिक में शामिल कर दिया गया। वह शर्तें ग्रेजुएशन का 50% होंगी और जो उसको 2 साल के अंदर आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। ठीक है, कर दिया। अब तो भाई इसी टाइम से भाई इतने चोचले स्टार्ट हो गए कि BEd को बाहर करो, BEd पर हाई कोर्ट से लेकर डबल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लेकर दोस्तों इस पर जोरदार वहाँ पर बहस चलती रही। लेकिन फैसला कुछ नहीं था, फैसला कुछ भी नहीं आया, फैसला कुछ नहीं था साथियों। सिर्फ फैसला ये निकल गया कि आखिर में BEd को चयन पा ही चुके। ठीक है, अब दोस्तों चयन पा गए, नौकरी कर रहे हैं, चलिए 1 साल 2 साल नौकरी कर, 3 साल हो गए। अब देखिए फिर उस पर जब 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट से, राजस्थान का ऑर्डर बरकरार कर दिया था कि चयन मतलब उसमें ये कह दिया कि BEd को प्राथमिक शिक्षा में नहीं रखाएगा। लेकिन दोस्तों जब साहब वहाँ एक चीज़ कहना भूल गए कि जो पुरानी भर्ती चली उन पर कोई इफेक्ट नहीं हो। आप देखते तमाम तरह की क्लियरिफिकेशन आज क्या पढ़ रही है, क्लियरिफिकेशन आज बढ़ रही है कि भाई वो 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर है, कब से वैलिड होगा, तो 18 से वैलिड होगा। ठीक है, अधिसूचना रद्द कर दी जाती है। अगर दोस्तों 18 से वो वहाँ वैलिड हो गया तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वो बात आप समझने की बात है। अगर 2018 से वैलिड हो गया तो वो चीज़ें खुद अपने आप में अटक बैठ। अब 18 के बाद में इतने लोग चयन पाए हैं, अदर स्टेट में लीजिए, KVS ले लीजिए, तमाम बिहार बंगाल में लीजिए, पश्चिम बंगाल में ले लीजिए, दोस्तों वहाँ कुछ चीज़ें बहुत चेंज हो जाएंगी। लेकिन क्लियरिफिकेशन आज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आप लोगों के भविष्य के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा और अपने भविष्य के लिए कार्य करना होगा। ठीक है दोस्तों, और हम इतनी चीज़ लेके आए हैं तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक सब्सक्राइब आपको बनता है। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करना, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर आ गए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।